आज का मार्केट ठंडा था, लेकिन हेडलाइंस ने आग लगा दी। ट्रांसरेल लाइटिंग ने Q1 रिजल्ट्स के बाद 14% की तेजी दिखाई। भारती एयरटेल के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के साथ स्टॉक 2% ऊपर चला गया और जिंका लॉजिस्टिक्स ने भी 10% की छलांग लगाई अपने जबरदस्त क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन सारे स्टॉक्स शाइन नहीं किए। एक्साइड इंडस्ट्रीज और बर्जर पेंट्स ने रिजल्ट्स के बाद थोड़ी वीकनेस दिखाई और आईपीओ स्पेस में भी एक्शन कम नहीं था। NSDL ने 10% प्रीमियम पे लिस्टिंग की और उसके बाद और 5% ऊपर चला गया। आज आरबीआई का मीटिंग भी था, जहां सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट 5.5% पर अनचेंज रखा। तो आज का वीडियो है लोडेड, अर्निंग से लेके इकोनॉमिक आउटलुक और आईपीओ एक्शन तक सब कुछ। एंड तक जरूर देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो। और इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड कर लो ताकि मार्केट के हर ट्रेंड और अपडेट का क्लियर ब्रेकडाउन मिलेगा सबसे पहले राइट ऑन योर फिंगर टिप्स। रिसेंटली लिस्टेड ट्रांसरेल लाइटनिंग का शेयर आज अच्छे रिजल्ट के बाद 14% ऊपर चला गया और अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ट्रांसरेल लाइटिंग एक लीडिंग प्योर प्ले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में EPC कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाली कंपनी है, जिसके पास टावर्स, कंडक्टर्स, मोनोपोल्स और टावर टेस्टिंग के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। T&D सबसे बड़ा बिजनेस है। कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और एज ऑफ जून 25 कंपनी के पास 14,654 करोड़ के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक का 40% इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट से आता है। कंपनी के कोर बिजनेस T&D में एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रही और रेवेन्यू 81% से ग्रो हुआ। एबिटा में 67% की हेल्दी ग्रोथ दिखी और PAT भी 104% से ग्रो हुआ। ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने ₹1748 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स रिसीव किए। 30 जून 2025 तक ट्रांसरेल का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक ₹14,065 करोड़ था, जो YoY 44% का सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। अगर L1 ऑर्डर्स भी इंक्लूड करें तो टोटल UEOB ₹15,637 करोड़ तक पहुंचता है। एस्टैब्लिश्ड एक्सपर्टीज न्यू लिस्टिंग। ट्रांसरेल लाइटिंग अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है, लेकिन T&D EPC स्पेस में इसका 40+ साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। फेवरेबल इंडस्ट्री टेलविंड्स। इंडिया का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट T&D इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को बूस्ट करेगा, जिसका डायरेक्ट फायदा ट्रांसरेल जैसे प्लेयर्स को हो सकता है। एग्जीक्यूशन पर फुल फोकस। कंपनी का शार्प एग्जीक्यूशन और राइजिंग ऑर्डर बुक उसकी ग्रोथ मोमेंटम को आगे भी सस्टेन करने में मदद कर सकता है। स्ट्रेटनिंग फंडामेंटल्स। डेट टू इक्विटी रेशियो लगातार गिर रहा है, जो एक हेल्दी और बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगातार इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी अपने कैपिटल का यूज और भी एफिशिएंटली कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग हो रही है। आज सुबह भारती एयरटेल के शेयर्स में 2% की तेजी देखने को मिली, जब कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के लिए जबरदस्त रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। अबाउट भारती एयरटेल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। इंडिया में ये कंपनी 2G, 4G और 5G वायरलेस सर्विसेज के अलावा मोबाइल पेमेंट्स, फिक्स्ड लाइन, होम ब्रॉडबैंड, DTH और B2B सर्विसेज भी देती है। अफ्रीका में भी ये 14 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और काफी जगह टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल है। कंपनी का लगभग 57% रेवेन्यू इंडिया के मोबाइल बिजनेस से आता है और 27% एयरटेल अफ्रीका से आता है और बाकी 16% DTH, ब्रॉडबैंड और दूसरी इंडिया बेस्ड सर्विसेज से मिलता है। FY25 में एयरटेल ने अपने इंडस टावर्स की होल्डिंग 50% तक बढ़ा दी, जिसके बाद नवंबर 2024 से कंपनी ने इसी अपनी सब्सिडरी के रूप में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्लीज नोट, एयरटेल के Q1 नंबर्स स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि नवंबर 2024 से कंपनी ने इंडस टावर्स के फाइनेंशियल्स कंसोलिडेट करने शुरू करे हैं। फिर भी जून 2025 क्वार्टर के लिए एयरटेल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा। इसके पीछे 2 की ड्राइवर्स थे। नाइजीरिया में मोबाइल टैरिफ हाइक्स, ब्रॉडबैंड बिजनेस की तेजी, ऑल्दो सब्सक्राइबर बेस ग्रोथ में थोड़ी मॉडरेशन देखी गई। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 18% तक बढ़ा, क्योंकि 4G और 5G यूजर्स की संख्या में 8.2% का जंप आया। इंडिया और अफ्रीका दोनों मार्केट्स मिलाकर एयरटेल का टोटल सब्सक्राइबर बेस अब 605.49 मिलियन हो गया है जून 2025 तक, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2.5% का ग्रोथ दिखाता है। नाइजीरिया, जो एयरटेल का अफ्रीका में सबसे बड़ा मार्केट है, वहां भी प्राइस हाइक का फायदा मिला। इंडिया में भी ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी 2% बढ़कर ₹250 हो गया।
एयरटेल ने अपनी राइवल्स के साथ जुलाई 2024 में टैरिफ्स बढ़ाए थे, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ओवरऑल भारतीय एयरटेल के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखाते हैं कि 5G रोल आउट के बाद और स्मार्टफोन यूजर्स के लगातार बढ़ने से कंपनी को काफी फायदा मिल रहा है। एयरटेल का ARPU अभी ₹250 है, जो ₹300 के टारगेट से अभी भी नीचे है। कंपनी बार बार कह चुकी है कि ₹300 प्लस ARPU उनके ग्रोथ प्लान्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए क्रिटिकल है। लेकिन एयरटेल नए डिजिटल पार्टनरशिप्स के थ्रू अपने प्रीमियम यूजर्स को एंगेज करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। AI पार्टनरशिप परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप, जिसमें प्रीमियम AI सर्च टूल का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है एयरटेल यूजर्स को। गूगल वन टाई अप, एयरटेल पोस्टपेड और वाईफाई यूजर्स को गूगल वन सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे। इंडियन टेलीकॉम मार्केट अब लार्जली डिओपोली बन चुका है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का डोमिनेंस है। एयरटेल का ARPU स्टेडी ग्रोथ दिखाता आ रहा है और 5G एडॉप्शन के साथ और हाइक होने की पोटेंशियल है। कंपटीशन और रेगुलेटरी हर्डल्स अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन एयरटेल की स्ट्रॉन्ग पोजीशन, डिजिटल एक्सपेंशन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी तरह पोजीशन करती है। जिंका लॉजिस्टिक के शेयर्स आज लगभग 14% जंप कर गए आफ्टर द कंपनी पोस्टेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। जिंका लॉजिस्टिक्स, जो ब्लैक बक ब्रांड के नाम से जानी जाती है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रकिंग प्लेटफॉर्म है। ये ट्रक ओनर्स और ऑपरेटर्स के लिए एक कंप्लीट सर्विस सूट देता है, जैसे टोल पेमेंट्स, फास्टैग, टेलीमैटिक्स, GPS ट्रैकिंग, फ्यूल सर्विस और लोड्स बुक करने का मार्केटप्लेस। ब्लैक बक का नेटवर्क 7.83 लाख प्लस ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स का है और ये इंडिया के 80% प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। जिंका का ज्यादातर रेवेन्यू उसके कोर बिजनेस, पेमेंट्स और टेलीमैटिक्स से आता है। जिंका लॉजिस्टिक्स ने Q1 FY26 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। रेवेन्यू लगभग 56% YOY ऊपर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 383% YOY बढ़ा और मार्जिन्स में 1906 BPS का बड़ा एक्सपेंशन हुआ। नेट प्रॉफिट 18% YOY ऊपर गया। जिंका की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दोनों कोर और नए बिजनेस सेगमेंट से आई। कोर बिजनेस स्ट्रेंथ, पेमेंट्स एंड टेलीमैटिक्स बिजनेसेस ने हेल्दी ग्रोथ दिखाई। पेमेंट्स का ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और टोटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस दोनों स्ट्रॉन्ग रहे। इस ग्रोथ को बूस्ट मिला वैल्यू एडेड सर्विसेज की सेल बढ़ने और 7 to 8 स्टेट्स में GPS डिवाइसेस मैंडेटरी होने से, जिसका एडॉप्शन को एक्सीलरेट किया। न्यू ग्रोथ इंजन्स फायरिंग, न्यू बिजनेसेस ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया। इसका मेन ड्राइवर था सुपरलोड्स का सक्सेसफुल लॉन्च, जिसमें कंपनी ने अपने मार्केटप्लेस को सिंपल क्लासिफाइड से फुल फ्लेज ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया। जिंका का एसेट लाइट प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहा है। रिकरिंग रेवेन्यूज हाई है 90% और कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेबल, साथ ही यूजर रिटेंशन स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है। कंक्लूजन, Q1 रिजल्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि जिंका एक प्रॉफिटेबल और स्केलेबल डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म बन रही है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आगे भी ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। जिंका का सुपरलोड्स प्लेटफॉर्म अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन इसका पोटेंशियल काफी बड़ा है। कंपनी इसे सस्टेनेबिलिटी बिल्ड कर रही है और अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है। कोर मोनेटाइजेशन एरियाज, पेमेंट्स और क्लासिफीड्स पर फोकस कंटिन्यू रहेगा, जहां जिंका ऑलरेडी इंडिया के 70% लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकर्स से कनेक्टेड है। कोर और नए बिजनेसेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हाई मार्जिन रिकरिंग रेवेन्यूज और कैपिटल लाइट मॉडल जिंका को मीडियम टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कल अपने Q1 FY26 नंबर्स रिपोर्ट किए। नंबर्स डिसेंट होने के बावजूद स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। एक्साइड इंडस्ट्रीज इंडिया की एक लीडिंग लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरर है और कंपनी अपनी बैटरीज OEMs को बेचने के साथ ही रिप्लेसमेंट मार्केट में भी अवेलेबल करती है। ऑटोमोबाइल्स के अलावा एक्साइड की बैटरीज इंडस्ट्रियल सेगमेंट जैसे सोलर, टेलीकॉम और पावर सेक्टर में भी यूज होती है। रिसेंट हाई ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को देखते हुए कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के थ्रू लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा है। Q1 में एक्साइड का रेवेन्यू 5.8% ग्रो हुआ। इस ग्रोथ का मेजर सपोर्ट मिला ऑटो रिप्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल UPS और कुछ इंडस्ट्रियल सेगमेंट जैसे पावर, रेलवेज और ट्रैक्शन से डबल डिजिट ग्रोथ की वजह से। वहीं ऑटो OEMs, टेलीकॉम और एक्सपोर्ट्स का परफॉर्मेंस म्यूटेड था।
ग्रॉस मार्जिन फ्लैट रहे, पर लोअर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और फैक्ट्री लेवल पर मेजर कॉस्ट कटिंग मेजर्स के चलते एबिटा 13.8% से ग्रो हुआ और पैट में भी 24% की अच्छी ग्रोथ दिखी है। एक्साइड ने 3,700 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं अपने लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में, जो FY26 के एंड तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और रेलेवेंस को इंश्योर करेगा। लेकिन लिथियम स्पेस में अब कंपटीशन काफी तेज हो गया है। रिलायंस, ओला इलेक्ट्रिक, सुजुकी, टाटा सन्स, जिंदल, एक्मे जैसे नए प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं। ऊपर से एक्साइड PLI स्कीम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो एक ड्रॉबैक हो सकता है। फिर भी नियर टर्म आउटलुक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, थैंक्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफिशिएंसीज। लिथियम सेल प्लांट की कंस्ट्रक्शन फास्ट पेस पे चल रही है और टीम टाइमली कंप्लीशन पर फोकस कर रही है। कमर्शियल ऑपरेशंस FY26 से स्टार्ट होने की टारगेट है। आज बर्जर पेंट्स के शेयर्स में 2% की गिरावट देखने को मिली, जब कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के लिए मिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। बर्जर पेंट्स एक मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है जिसका प्रेजेंस इंडिया, नेपाल, पोलैंड और रशिया में है। कंपनी डेकोरेटिव, इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव पेंट्स बनाती है और इंडिया में इसका 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को डिपोट्स और वेयर हाउसेज का एक बड़ा नेटवर्क सपोर्ट करता है। बर्जर का रिटेल नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हजारों आउटलेट्स और एक्सक्लूसिव बर्जर एक्सपीरियंस जोन्स अर्बन एरियाज में शामिल है। कंपनी का पेंट पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्स है, जिसमें डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, वाटरप्रूफिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स सब कुछ शामिल है। जून 2025 क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सिर्फ 3.6% से बढ़ा। एबिटा लगभग फ्लैट रहा और मार्जिन घटकर 16.5% हो गए। पिछले साल 16.9 थे। इस म्यूटेड परफॉर्मेंस का एक मेजर रीजन था कोलकाता के एक वेयरहाउस में आग लगने से ₹36.8 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ। ये आग एक दूसरी कंपनी की प्रेमाइसेस से स्टार्ट हुई थी, जिसमें बर्जर की इन्वेंट्री और कुछ फिक्स एसेट्स डैमेज हुए। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में है। कंपनी ने कुछ फोकस सेगमेंट्स में अच्छा ग्रोथ दिखाया, वाटरप्रूफिंग, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और वुड कोटिंग जैसे एरियाज में। इंडस्ट्रियल सेगमेंट का ग्रोथ ऑटो डिवीजन के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से ड्रिवन था। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों अच्छे रहे। डेकोरेटिव फ्रेम्स ने बर्जर ने क्वार्टर के दौरान 300 प्लस नए स्टोर्स ऐड किए, जिससे टोटल स्टोर काउंट 1300 तक पहुंच गया। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक बर्जर पेंट्स का लिस्टेड पेंट मेकर्स के बीच 20% प्लस मार्केट शेयर है और यह कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। कंपनी के MD एंड CEO अभिजीत रॉय का कहना है कि अगले क्वार्टर स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है, करंट परफॉर्मेंस में वीक डिमांड और फैक्ट्री एक्सीडेंट के इम्पैक्ट के बाद। मैनेजमेंट का ऑप्टिमिज्म ये दो फैक्टर्स पे बेस्ड है। मॉनसून के बाद वॉल्स पर डैमेज होने से पेंट की डिमांड बढ़ेगी और लास्ट ईयर का लो बेस इफेक्ट। कंपटीशन को लेकर बर्जर का कहना है, बिरला ओपस की एंट्री के इनिशियल बस अब शांत हो चुके हैं। JSW एक्सो डील के बाद भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। आज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ने दलाल स्ट्रीट पर अपना डिब्यूट दिया। कंपनी के शेयर्स ₹880 पर शेयर पर लिस्ट हुए, जो ₹800 के इशू प्राइस के 10% का प्रीमियम है। NSDL का IPO काफी सक्सेसफुल रहा था। 41 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। टोटल इशू साइज ₹4011.60 करोड़ का था और ये पूरी तरह से एक फ्रेश इशू था। इंडिया के डिपॉजिटरी मार्केट में सिर्फ दो मेजर प्लेयर्स है, CDSL और NSDL। दोनों ही प्लेयर्स इंडिया के बढ़ते हुए डीमैट अकाउंट्स और फाइनेंशियलाइजेशन के ट्रेंड से फायदा उठा रहे हैं। हाल ही में आई डेटा रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में डीमैट अकाउंट्स का टोटल फिगर पहली बार 20 करोड़ के पार चला जा चुका है, जहां CDSL के पास 16.1 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स और NSDL के पास 4.05 करोड़ अकाउंट्स हैं। आज हुए मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.5% पर ही बरकरार रखा और पॉलिसी स्टैंड को न्यूट्रल बनाए रखा। पिछली जून मीटिंग में RBI ने सरप्राइज देते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस किया था। चाहे ट्रम्प टैरिफ्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बने हुए हैं, RBI ने FY26 के लिए रियल GDP ग्रोथ फॉरकास्ट को 6.5% पर ही बनाए रखा। साथ ही सेंट्रल बैंक ने अपनी क्वार्टरली ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी अनचेंज्ड रखी है। विद दैट, दिस इज सिटी थापर साइनिंग ऑफ।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.